क्यों लोग सत्य की राह पर चलने का निर्णय नहीं ले पाते? इतना सब समझ में आ गया, इतना सब हो गया, फिर भी लोग सत्य की राह पे चल नहीं पाते, सच्चाई ग्रहण नहीं कर पाते। क्यों? देखो, कोई भी डिसीजन, कोई भी निर्णय लेने के लिए ना 3 बातों की जरूरत पड़ती है। सब बोलो मेरे साथ, 3, जोर से बोलो, 3। ओके। हर चीज का निर्णय लेने के लिए एक विश्वासी को 3 बातों की जरूरत पड़ती है। ये तीन हमारी पर्सनैलिटी है। ये 3 पर्सनैलिटी की बातें जो है ना, उससे हम हमारे जीवन में कभी भी हम हमेशा निर्णय लेते हैं। इसमें पहला है भावनाएं। पहला क्या है? समझो एक लड़का, एक लड़की, जवान लड़का, जवान लड़की दोनों मिले, देखा, और ऐसे होता नहीं है, फिर भी चलो, लव एट फर्स्ट साइट, पहली नजर में प्रेम। ये लड़की ने उस लड़के को देख के बोला, यही है मेरे सपनों का सौदागर। ये लड़का देख के बोला, यही है मेरी सोन परी, या जो भी आप बोलते होगे। ये देखकर वो एक दूसरे से क्या प्रेम में पड़ गए, और इन्होंने डिसाइड कर लिया कि यही है जिससे मैं शादी करूंगा, यही है जिससे मुझे जिसको मैं ढूंढ रहा था, जिसको मैं ढूंढ रही थी, मिल गया। अच्छा, ये क्या हुआ? जैसे ये दोनों मिले, उन्होंने सबसे पहले जिस पर्सनैलिटी का इस्तेमाल किया अपने जीवन में, वो थी भावनाएं। क्या थी? अधिकांश बार लोग भावनाओं के बेस पर ही बातें खत्म कर देते हैं, लेकिन ये बात सिर्फ भावनाओं पे खत्म नहीं होती। उन्होंने देखा, एक दूसरे से मिले, उन्होंने सोचा कि हम अभी शादी करेंगे, तो ये उनकी भावनाएं आई। फिर दूसरी जो बात हमारी पर्सनैलिटी में है, वो है समझ। क्या है? समझ। जैसे ही भावनाएं उनको शादी के राह पे लेके जा रही थी, समझ बीच में आ जाता है। समझ आता है कि यार, हाँ, अच्छी तो लग रही है, अच्छा भी लग रहा है, पर ये वाकई में है कैसा? इसका चरित्र कैसा है? ये बात कैसे करता है? ये सबके साथ रिश्ते में कैसा है? ये क्या मैं इसके साथ रहकर खुश रहूंगा या रहूंगी क्या? तो ये हम सब क्या करते हैं? सोच विचार करने लगते हैं। तो ये क्या आ गया? समझ। तो ये दोनों डिसाइड करते हैं कि नहीं, हम थोड़ा समय एक दूसरे से बात करेंगे। ठीक है, हमारे टाइम पे उसी देर आधा घंटा देते थे बात करने के लिए। अभी तो पता नहीं क्या नया जमाना आ गया है, 3-4 दिन बात करते हैं, महीना बात करते हैं, फिर डिसाइड करेंगे कि मुझे शादी करनी है कि नहीं। तो बात कर रहे हैं ताकि एक दूसरे को जान सके, समझ सके। तो ये समझ के साथ क्या आ गया? पहले भावनाएं थी, भावनाओं के साथ क्या आ गया? समझ। अब जब भावनाएं और समझ दोनों आ जाते हैं और ये तय हो जाता है कि हाँ, बराबर, ये लड़का अच्छा है, ये लड़की अच्छी है, अब मैं विवाह में प्रवेश कर सकता हूं, तो सबसे तीसरा और सबसे जरूरी हमारी पर्सनैलिटी का बात आ जाता है, वो है इच्छा, यानी नियत, द विल। अब बराबर है, मैं समझ में आ गया कि लड़का अच्छा है, लड़की अच्छी है, मैं इसके साथ जिंदगी गुजार सकता हूं, पर अब मेरी को एक डिसीजन लेना है। क्या मेरी इच्छा है विवाह के जीवन में प्रवेश करने की? क्या मैं तैयार हूं ये सारी जिम्मेदारी उठाने की? क्या मैं तैयार हूं, जैसे मैं रोज रात को बाहर मेरे दोस्तों के साथ घूमने जाता था, 10 बजे चला जाता था, कभी 1 बजे, कभी 2 बजे आता था, वो सबको त्याग कर कर मेरे पार्टनर के साथ जीवन बिताने की, ये सारी जिम्मेदारियां उठाने की, हर बात के लिए एक दूसरे को अहमियत देने की, क्या मैं तैयार हूं? तो जब हमारे
इच्छा में और नियत में, हमारी इंटेंशन में जब हम एक डिसीजन ले लेते हैं कि हाँ मैं तैयार हूं, मैं ये करूंगा, तब जाके वो निर्णय सफल होता है। ये 3 बातों से हम निर्णय को ले सकते हैं। और यही है हम सबके जीवन में। बहुत सारे लोग इधर आते हैं, बोलते हैं भैया क्या सिखाया आपने, हमारे तो आंखें खुल गई। ये क्या कर रहे हैं, कहां से सोचा उन्होंने? भावनाओं से। फिर वो कुछ समय आते हैं, सवाल जवाब करते हैं, चर्चा करते हैं, पूछते हैं कि भैया क्यों यीशु खाली, बाकी सबका क्या, मैं अच्छे काम करने से ईश्वर के पास जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, मेरे पापों का क्या, मैंने जो पहले पाप किए उसका क्या, आगे जन्म है कि नहीं है, मेरे पिछले जन्मों का कर्मों का हिसाब क्या। ये सब अभी वो क्या कर रहे हैं, अपनी भावनाओं के साथ अपने समझ को जोड़ रहे हैं ताकि वो एक सही निर्णय को ले सकें। ये सब जानने के बाद भी लास्ट में उनके पास अपनी इच्छा होती है। और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने समझ हासिल करने के बाद भी इच्छा में वो पीछे हट गए। जिन्होंने इच्छा दिखाई कि नहीं मैं समझ गया हूं, अब मेरा ये निर्णय है, ये मेरी इच्छा है, मेरी नियत है, मैं प्रभु में आगे बढ़ूंगा, वो जब निर्णय लेते हैं, जिन्होंने भी निर्णय लिया, बहुत सारे लोग आज इधर बैठे हैं, जिन्होंने भी नहीं लिया वो वापस पीछे चले गए हैं। धर्म जो होता है ना, धर्म वो खाली पहले चीज पे चलता है, भावनाएं। क्योंकि आप जैसे धर्म के अंदर गए कि जपना है, नाम जपना है, कोई तीर्थ स्थान पे जानना है, कुछ चीजों का कुर्बानी करना है, ये भावना है कि मैंने देखो उनके लिए कितना किया। लेकिन जैसे ही उसके अंदर समझ डालोगे, तुम्हें पता चल जाएगा कि सबका जरूरत ही नहीं है। ईश्वर का कौन सा दिन होता है, जल्दी बताओ? हाँ, सारे ही दिन होते हैं। तो पता नहीं, इधर लोगों ने तो दिन बना दिए ईश्वरों के, ये दिन इसका, ये दिन इसका। हितेश तेरा कौन सा दिन है? सारे, सब दिन हितेश के हैं, जैसे सब दिन मेरे हैं। ऐसा थोड़ी है कि रविवार को मेरा दिन होता है, सोमवार को मेरी वाइफ का, मंगलवार मेरे बच्चों ने ले लिया है। ऐसा नहीं है, कोई चीज वस्तु नहीं है ना। सब दिन प्रभु ने मुझे दिए हैं, सब दिन मेरे हैं। और सारे दिनों का खुदा एक ही ईश्वर है। लेकिन क्योंकि हम भावनाओं में चलते हैं, हम समझ नहीं ला पाते। और कोई समझ देता है तो भी फिर हम हमारे निर्णय पे नहीं आ पाते। इसीलिए ये सब के चलते हम परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं जोड़ पाते। और इसीलिए मोक्ष के बारे में जानकर, समझ रखकर भी हम इच्छा नहीं दिखा पाते, इसीलिए हम मोक्ष से चूक जाते हैं।